नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका समाज की बात बाय आर्या में। मेरा नाम चंदन भारद्वाज है। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा देश है कि अगर महीने में एक बार अपनी खुद की हालत खराब न कर ले तो उसे चैन नहीं मिलता। या तो इकोनॉमी गिरेगी, या आर्मी बेइज्जती होगी, या फिर कोई नया बवाल खड़ा होगा। और दोस्तों, इस बार बवाल छोटा नहीं है, इस बार बवाल आया है बलूचिस्तान से। और दोस्तों, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये अब ग्राउंड रियलिटी बन चुकी है। पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में हुए लगातार हमलों में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। इन हमलों की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है। यानी यह सिर्फ विरोध नहीं है, ये अब ओपन वॉरफेयर है। दरअसल बलूच लिबरेशन आर्मी का दावा है कि उसने पाकिस्तान के 10 से ज्यादा शहरों में एक साथ हमले किए। जिन इलाकों के नाम सामने आए हैं, क्वेटा, नसीराबाद, ग्वादर, मस्तुंग, नोशकी, मकरान, हब, कलात, चमन, दलबंदी, खारान, पंजगुर, कुल मिलाकर 40 से ज्यादा ठिकानों पर हमलों का दावा किया गया है। अब सोचिए दोस्तों, ये कोई आइसोलेटेड घटना है या फिर सिस्टम फेलियर। बीएलए का दावा है कि इन इलाकों में सीधे निशाने पर थे पाकिस्तानी सेना, पुलिस, फ्रंटियर कोर, पुलिस चौकियां, सुरक्षा ठिकानों और सरकारी इमारतें एक साथ हमले किए गए। बीएलए का कहना है कि 200 पाकिस्तानी जवान मारे गए, 17 जवानों को बंधक बनाया गया। कई इलाकों में हालात ऐसे बने कि सुरक्षा बलों को अपने ही ठिकाने छोड़कर पीछे हटने पड़े। ये कोई छोटा झटका नहीं है। अब सबसे गंभीर दावा सुनिए। बलूच लिबरेशन आर्मी का कहना है कि उसने 40 से ज्यादा सरकारी संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है। इनमें शामिल है सरकारी बैंक, जेल, सरकारी दफ्तर, सुरक्षा बलों के ठिकाने। कई जगहों पर सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया। दोस्तों, ये सिर्फ हिंसा नहीं है, ये स्टेट की पकड़ ढीली पड़ने का संकेत है। अब भी कुछ लोग पूछेंगे, अचानक कैसे हो गया? नहीं दोस्तों, कुछ भी अचानक नहीं होता। जो आज 200 मौतों में दिख रहा है, वो सालों से अंदर सुलग रहा था। आज बस पर्दा हट गया है। दोस्तों, अब एक बहुत जरूरी बात समझिए। बलूच आंदोलन कोई मजहबी जिहाद नहीं है, ये आईएसआई नहीं है, ये इस्लाम खतरे में है वाली कहानी नहीं है। ये लोग कह रहे हैं हम बलूच हैं पहले, पाकिस्तानी बाद में। और यही बात पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डरा रही है, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी नींव ही है, धर्म ही पहचान है। और बलूच कह रहे हैं पहचान जबरदस्ती नहीं थोपी जाती। दोस्तों, इतिहास देखिए, बांग्लादेश, आयरलैंड, अफ्रीका के कई देश जहां जनता को दशकों तक दबा कर रखा गया, वहां एक दिन देश टूटा। हर बार पाकिस्तान की आर्मी को लगता है सब कंट्रोल में है, लेकिन ये कंट्रोल नहीं है, ये सिर्फ डर का भ्रम है। और डर का भ्रम एक दिन खून में बदल जाता है। आज वही दिन दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब आप कहेंगे पाकिस्तान में हो रहा है, हमें क्या? बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि जब कोई देश अंदर से टूटने लगता है तो या तो वो बाहर बवाल करता है या फिर बौखलाहट में गलत फैसले लेता है। और हर गलत फैसला सीधा असर डालता है हमारे मिडिल क्लास पर। युद्ध हो या युद्ध का माहौल, टैक्स बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, नौकरियां जाती है, नेता भाषण देते हैं, जनरल मेडल पहनते हैं और मिडिल क्लास ईएमआई भरता है हर बार। दोस्तों, यह सबसे खतरनाक सच्चाई है कि कोई भी देश बाहर से नहीं टूटता, देश अंदर से टूटता है। जब जनता का भरोसा चला जाता है तो फौज, बॉर्डर, न्यूक्लियर कुछ भी देश को नहीं बचा पाते। दोस्तों, अब सवाल यह नहीं है कि बलूचिस्तान आजाद होगा या नहीं, सवाल यह है क्या कोई देश अपने ही लोगों को दशकों तक दबाकर जिंदा रह सकता है? इतिहास का जवाब हमेशा एक जैसा रहता है। आप समझदार हैं, आप खुद समझ गए होंगे। बाकी आपका क्या सोच है, कमेंट में लिखिए। मैं चंदन भारद्वाज आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। जय हिंद।